हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में ज्योमेट्रिक मीन के बारे में बात करेंगे। राइट, तो ज्योमेट्रिक मीन को हम लोग जीएम शॉर्ट में लिखते हैं और कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास ए और बी के बीच का मीन्स कि ए और बी का सिंगल ज्योमेट्रिक मीन क्या है। तो ज्योमेट्रिक मीन होने का क्या सेंस है कि अगर ए और बी के बीच का ज्योमेट्रिक मीन आपसे पूछ रहा है मीन्स कि इसके बीच का एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो इसमें पुट करने के बाद, इसके बीच में डालने के बाद हमारा सीरीज जीपी में होना चाहिए। तो मान लिया कि लेट ज्योमेट्रिक मीन हमारा क्या है, कैपिटल जी है। तो अब ए जी और जो बी है इसमें इसको पुट करने के बाद ये जो सीरीज होना चाहिए हमारा जीपी में होना चाहिए। राइट, तो अगर ये सीरीज हमारा जीपी में होना चाहिए तो जीपी का हम लोग क्या जानते हैं कि टर्म्स रेशियो ऑफ टर्म्स एंड प्रीवियस टर्म्स का रेशियो जो होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है, जिसको कॉमन रेशियो के बराबर बोलते हैं। तो मेरे को बताओ कि अगर ये जीपी में है तो जी बाई ए इक्वल टू बी बाई जी इक्वल होना चाहिए, तभी तो अक्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी। तो यहाँ से जी का वैल्यू हमारा क्या आ गया, ए बी का स्क्वायर रूट भी लिख सकते हो, या फिर क्या जी इज इक्वल टू ए बी का पावर 1/2 लिख सकते हो। समझ रहे हो क्या। अगर हमारे पास 3 नंबर है ए बी और ए सी है तो इसका सिंगल ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, ए बी सी का पावर 1/3। 2 के लिए 1/2 था तो 3 के लिए 1/3 आ जाएगा। अगर हमारे पास ए बी सी और ए बी सी डी हमारे पास नंबर है तो इसका सिंगल ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, जी इक्वल टू ए बी सी और डी का पावर 1/4। राइट, अगर ऐसे ही हमारे पास n नंबर हो जाएंगे मीन्स कि A1 A2 डॉट 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 अगर n है तो इसका हमारे पास अगर सिंगल ज्योमेट्रिक मीन पूछेगा तो मैं क्या बोलूँगा, A1 इंटू A2 डॉट 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 n टू दी पावर 1/n हो जाएगा। राइट, तो हमारा सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी हमारे पास स्क्वायर रूट ए बी आया। लेकिन इसी के बेसिस पर हम आगे भी बोल सकते हैं कि सिंगल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी सी का सिंगल ज्योमेट्रिक मीन हमारा 1/3 होगा। ए बी सी डी का सिंगल ज्योमेट्रिक मीन ए बी सी डी का पावर 1/4 हो सकता है। और हमारे पास ऐसे ही n नंबर है, रेंडम नंबर है, उसका सिंगल ज्योमेट्रिक मीन यदि आपसे पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, A1 इंटू A2 इंटू डॉट 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 कहाँ तक an टोटल टू द पावर 1/n। राइट, अब हम बात करेंगे कि n ज्योमेट्रिक मीन के लिए। तो देखो n ज्योमेट्रिक मीन क्या है। तो n ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमारे पास जो अभी हमने 2 ज्योमेट्रिक मीन के लिए बात किया वैसे ही हम n ज्योमेट्रिक मीन का भी बात करेंगे। तो देखो n ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास क्या है, मान लिया कि n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। तो लेट n ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास क्या है कि g1 मान लिया कि g1 g2 डॉट 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 gn आर n ज्योमेट्रिक मीन क्या है, ये हमारा क्या हो गया, n ज्योमेट्रिक मीन हुआ कौन, g1 g2 g3 डॉट डॉट gn। राइट, अब देखो यदि ये ज्योमेट्रिक मीन है तो a और b के बीच में यदि मैं सबको पुट कर दूं g1 g2 और ये हमारा g3 डॉट 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 gn और इधर लास्ट टर्म हमारा क्या है b, ये हमारा क्या होना चाहिए, आर इन जीपी में होना चाहिए। ये किस में होना चाहिए, जीपी में होना चाहिए। अगर ये जीपी में है तो जीपी का हम लोग फर्स्ट टर्म को ए लिखते हैं, सेकेंड टर्म को ए आर लिखते हैं। मीन्स कि जी1 का मीनिंग क्या है कि जी1 इज इक्वल टू ए आर है, जी2 इक्वल टू क्या है, ए आर स्क्वायर है, जी3 का मीनिंग क्या है, ए आर का पावर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ऐसे ही जब आप जी एन की बात करोगे तो ए आर टू दी पावर एन हो जाएगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हो ना, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स
क्या है, आप देख रहे हो ना 1 से लेकर n तक तो इसके बीच ही का ही हो गया, और एक इधर भी एक इधर भी, a और b मिलकर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स n+2 है। तो मेरे को बताओ कि g मीन्स कि किसी भी gp का n टर्म क्या होता है, tn इज इक्वल टू a r टू द पावर n-1 होता है क्या। तो मेरे को बताओ यहाँ से इसका tn क्या है, tn तो b है ना, इसमें पुट कर दूँ क्या, क्योंकि हमें क्या रिक्वायरमेंट है, सिर्फ अगर हमारे पास n ज्योमेट्रिक मीन चाहिए तो मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, r का वैल्यू रिक्वायरमेंट है, दिख रहा है ना, सिर्फ r मिल जाएगा तो अपन काम हो जाएगा। तो मेरे को बताओ यहाँ से आप कि b इज इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n+2, क्योंकि n की जगह तो n+2 पुट करोगे ना -1, इसको इधर डिवाइड कर दूँ तो b बाई ए इज इक्वल टू आर टू द पावर n+1 हो गया। तो आप देख रहे हो क्या, r का वैल्यू क्या मिला, r इज इक्वल टू b बाई ए टू द पावर 1/n+1। ये हमारा क्या है, कॉमन रेशियो किसका, इस सीरीज का। अब देखो हमें क्या है, अब हमें क्या चाहिए, g1 मीन्स की फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन, सेकंड ज्योमेट्रिक मीन, थर्ड ज्योमेट्रिक मीन, nth ज्योमेट्रिक मीन। तो मेरे को बताओ r का वैल्यू इसमें पुट करता जाऊँ, तो r का वैल्यू जैसे ही आप पुट करोगे तो a इंटू b बाई ए टू द पावर 1/n+1 हो जाएगा। वैसे ही a इंटू बी बाई ए टू द पावर 2/n+1 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ से मेरे को बताओ a इंटू बी बाई ए टू द पावर कितना, 3/n+1 हो जाएगा। डॉट डॉट डॉट, जैसे ही आप n के लिए बात करोगे तो a इंटू बी बाई ए टू द पावर कितना, n/n+1 हो जाएगा। तो n ज्योमेट्रिक मीन हमें फाइंड करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले सिर्फ r फाइंड करना है। r मिल जाएगा तो आप क्या करोगे, a r b ar² ar³ ar टू द पावर n, और r का वैल्यू हम पुट करते जाएंगे, हमारा सारा ज्योमेट्रिक मीन दे देगा, राइट। आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड 70 78 कुछ भी जितने भी ज्योमेट्रिक मीन की वो बात करेगा, सारा यहाँ से ज्योमेट्रिक मीन मिल जाएगा, राइट। तो हम लोग ए मीन्स के अर्थमेटिक मीन के लिए सम ऑफ अर्थमेटिक मीन देखा था, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन हम देखेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन में हमारा क्या होता है, थोड़ा देख लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन का मीनिंग क्या है कि g1 इंटू g2 इंटू g3 डॉट डॉट gn। तो देखो, तो g1 प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन, दैट इज g1 इंटू g2 इंटू g3 इंटू डॉट 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 gn, राइट। तो देखो g1 का वैल्यू क्या था, ar, इसको आप ar लिख सकते हो, इंटू ar² लिख सकते हो, इंटू ar³ लिख सकते हो, डॉट 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 ar टू द पावर n भी लिख सकते हो। तो मेरे को बताओ a कितने टाइम्स, तो a टू द पावर n, और r का वैल्यू क्या हो गया, 1+2 प्लस डॉट डॉट पावर हमारा n ऐड हो जाएगा, समझ रहे हो क्या। तो देखो ये हमारा a टू द पावर n इंटू r टू द पावर 1 2 3 सारा प्रोडक्ट में है ना, तो पावर तो बेस सेम रहने पर पावर ऐड ही हो जाता है। तो मेरे को बताओ a टू द पावर n इंटू r टू द पावर n इंटू n+1/2 ऐसे लिख सकते हैं क्या, कोई प्रॉब्लम। तो देखो ये हमारा क्या आ गया, a टू द पावर ए हमारा क्या है यहाँ पर, इसको a टू द पावर n इंटू r टू द पावर n इंटू n+1 मीन्स कि ये हमारा, इसको आप याद रखोगे, राइट। अब थोड़ा देखो, अगर मैं इसका वैल्यू इस फॉर्म में पुट कर दूं, किस फॉर्म में, r का सब जगह वैल्यू पुट कर दो, तो इसमें r का वैल्यू हमारे पास क्या आया था, r इज इक्वल टू, हम लोगों ने अभी क्या देखा था, r इज इक्वल टू b बाई ए टू द पावर 1/n+1 था, राइट। तो देखो r का वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, a टू द पावर n, और r का वैल्यू क्या है, b बाई ए टू द पावर 1/n+1, और इसका पावर क्या है, n इंटू n+1। तो हम क्या जानते हैं कि पावर का पावर होने पर तो मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो देखो ये हमारा क्या हो गया, n+1 से n+1 कैंसिल हो जाएगा क्या। तो यहाँ से आप देखो a का पावर n इंटू b का पावर क्या हो गया, b बाई ए का पावर क्या हो गया, n/2। अब देखो यहाँ से ये ऊपर जाएगा, तो इसको थोड़ा और अच्छा से लिख दूँ। तो देखो
ए का पावर n इंटू बी का पावर n/2 अपॉन ए का पावर n/2, राइट। तो देखो ये क्या होगा जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ए का पावर n/2 इंटू बी का पावर n/2 ऐसे लिख सकता हूँ क्या। अब ध्यान से देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मीन्स कि ए का पावर n/2 इंटू बी का पावर n/2 है, तो इसको क्या आप ऐसे मीन्स कि ए का पावर 1/2 इंटू बी का पावर 1/2 भी लिख सकते हो, टोटल टू द पावर n भी लिख सकता हूँ। समझ रहे हो क्या, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब मेरे को बताओ आप कि यहाँ से ए कौन है, ए बी का पावर 1/2 का पावर n है, और ए कौन था, ये तो जी था ना, जी का पावर n। तो कभी भी जैसे हम लोगों ने ए पी में मीन्स कि ए पी का अर्थमेटिक मीन के लिए सम ऑफ अर्थमेटिक मीन जब हम लोगों ने देखा, तो सम ऑफ अर्थमेटिक मीन के लिए हम लोगों ने क्या किया, उसको सिंगल अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के बाद नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा सम ऑफ अर्थमेटिक मीन आया था। तो प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन में भी वैसा आप कर सकते हो कि सिंगल ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन में भी क्या करोगे, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर लो, और जितना ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट पूछ रहा है वो पावर बना दो। जैसे 5 ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट आपसे पूछेगा तो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करो और पावर 5 कर दोगे, राइट। एन क्या है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स, समझ रहे हो ना। जैसे हमारा अर्थमेटिक मीन में क्या था, सिंगल अर्थमेटिक मीन को नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन से मल्टीप्लाई करने पर सम ऑफ अर्थमेटिक मीन आया था, वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन के लिए, प्रोडक्ट ज्योमेट्रिक मीन में प्रोडक्ट होता है, ध्यान रखना, अर्थमेटिक मीन में सम होता है और ज्योमेट्रिक मीन में प्रोडक्ट होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन के लिए सिंगल ज्योमेट्रिक मीन पहले फाइंड करो और नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन उसका पावर कर दो, मीन्स कि जितने भी चाहिए ज्योमेट्रिक मीन, तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा, राइट। तो हम आज इतना ही इसमें बात करेंगे, अगले नेक्स्ट के लेक्चर में हम आगे हार्मोनिक मीन की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।